नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी 360 डिग्री और कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर नजर रहेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे गोल्ड की। स्पेशली प्राइसेस किस ओर जा रहे हैं, डिमांड सिनेरियो किस तरीके का बना हुआ है और प्राइसेस को लेकर स्पेशली समझने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रीवियस सेशन में हमने 6 वीक्स के हाईज लगते हुए देखे, फेड पॉलिसी पर नजरें बनी हुई हैं, ट्रेजरी यील्ड का बिहेवियर हमने देखा। तो ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है प्राइसेस में स्ट्रेंथ और कितना ऊपर लेकर जा सकते हैं, इस पर करेंगे बातचीत। हमारे साथ बावा ज्वेलर्स के सीईओ गौरव बावा बने हुए हैं। साथ ही बात करेंगे मौसम के मिजाज की भी। आईएमडी ने महाराष्ट्र रीजन हो या दिल्ली हो, कोल्ड वेव की प्रेडिक्शंस जारी की हैं। क्या एग्जैक्टली संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं और एग्री पर इसका क्या असर देखने को मिलेगा, इसको एनालाइज करेंगे। हमारे साथ हैं स्काईमेट के प्रेसिडेंट मेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज जीपी शर्मा और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के वीपी वंदना भारती बनी हुई हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले शुरुआत गौरव जी, आपने इस पूरे कॉन्वर्सेशन में संक्षेप में दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें मेंशन कर दी। एक तो यही कि 1.5 लाख तक भी सोना जाते हुए देख रहे हैं आप, और दूसरा ये कि लोग निकल रहे हैं, खरीदारी कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमांड पर मैं आपसे राय लूंगी और आपके व्यूज भी लूंगी किस तरीके की बाइंग देखने को मिल रही है। लेकिन मैं प्राइसेस पर पहले क्विक कमेंट जतिन का भी ले लेती हूँ। जतिन, जैसे गौरव जी ने भी कहा, और इनफैक्ट बस एक थोड़ा एप्रीहेंशन ये होती है कि जब लगातार इतने प्राइसेस चलते हैं तो ये लगता है कि ऑलरेडी इतना चल चुका भाव, शायद अब थोड़ा ठहराव ना आ जाए, प्राइसेस यहाँ स्टेबल ना हो जाए या थोड़ा नीचे ना आ जाए। ये शायद एक एप्रीहेंशन इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के मन में जरूर होती है। आप कंसीडरिंग जो जिस रेट कट की हम बात कर रहे हैं, केविन हैसेट जो कि इमर्जिंग लीडिंग कैंडिडेट हैं फेड चेयर के लिए, माना जा रहा है कि वो क्लोजली अलाइंड हैं ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज के लिए और इसीलिए रेट कट की तरफ उनका झुकाव भी रहेगा। कैसे देखते हैं आप इस सिनेरियो को वर्सेस विद रिगार्ड्स टू गोल्ड प्राइसेस? और इनफैक्ट आपसे वंदना से हमने पहले भी बातचीत की है, 1.5 लाख के टारगेट ज्यादातर एक्सपर्ट्स मान के चल रहे हैं अगले साल। अगर आप इमीडिएट बेसिस पे या नियर टर्म की बात करें तो कैसे देखते हैं आप भाव को? दीपाली, देखिए, गोल्ड ने जो है ना सभी के एक्सपेक्टेशन को आउट परफॉर्म किया है पिछले 5 सालों में। 2020 से लेकर अगर हम बात करें तो बहुत ही बेहतरीन आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली हमने देखा है सोने के अंदर। जो भी टारगेट्स हम दिवाली के आसपास, एक मेजोरिटी ऑफ द बड़ा टारगेट सभी लोगों का कम्युलेटिव आता है। और मेरे हिसाब से मैंने देखा है कि जो भी दिवाली के टारगेट्स हम निकालते हैं दिवाली तक के, वो तकरीबन मार्च के आसपास मीट ही हो जाते हैं। और इस बार भी वही हुआ है। इनफैक्ट मार्च तक भी शायद वेट ना करना पड़ा हो और आगे चलते हुए ये जो टारगेट्स जो 1.5 लाख के हैं वो मार्च के आसपास आपको शायद देखने में मिल जाएंगे। फेड चेयरमैन की जो कट की जो एक्सपेक्टेशंस है अभी दिसंबर मंथ में, इसके पीछे भी एक रैली चल रही है। ग्लोबल अनिश्चितताएं जो अनसर्टेनिटी थी वो सर्टन में कन्वर्ट होने लगेगी, तो थोड़ा बहुत शायद से प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। जैसे ट्रेड डील अगर इंडिया यूएस का अनाउंसमेंट हो जाता है तो रुपए के कारण जो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा रुपए अप्रिशिएट होगा, तो उसके कारण से सोना हमारे घरेलू बाजार में थोड़ा सा डिप्रिशिएट हो सकता है। लेकिन जिस तरह से ग्लोबल तनाव जो सुधरे हैं, फिर भी सोने ने अपनी जो ये रैली बरकरार रखी है। रशिया यूक्रेन की बात कर लें या मिडिल ईस्ट की बात कर लें, ये सब तनाव कम होने के बाद भी सोना जो अपनी चाल कंटिन्यू रख रहा है। तो ये एक बहुत ही ट्रेंड्स प्रॉपर एक सॉलिड ट्रेंड में हम अभी बुल रन में हैं, जो 2019 से लेकर चालू हुआ है और ये और एक्सटेंड होते हुए देखने मिल रहा है। यहाँ पर फंडामेंटल्स इनलाइन है, सेंट्रल बैंक्स की बाइंग भी इनलाइन है। ट्रेंड वाइज जो टेक्निकली जो सपोर्ट कर रहा है वो एक छोटी सी 5% भी फॉल आ जाती है तो तुरंत उसके अंदर जो है वो बाइंग इमर्ज हो रही है। ये एक प्रॉपर इसके अंदर ट्रेंड है गोल्ड के अंदर, जो बहुत ज्यादा रिट्रेस नहीं हो रहा है। मेरा कहने का मतलब है 4 to 5% का रिट्रेसमेंट जो है वो मार्केट एक्सपेक्ट करता है और तुरंत उसके अंदर बाइंग आ जाती है। लेवल वाइज अगर मैं देखूं तो इमीडिएट बेसिस पर मुझे लग रहा है कि 1,25,000 के आसपास जो है बेस सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। जब भी फिर से 1,25,000 के आसपास आएगा तो वहां पर फिर से एक बाइंग ट्रिगर इमर्ज होगा, जो उसको फिर से 1,35,000 1,37,000 तक लेके जाएगा। सो थोड़ी बहुत डिप आ जाती है तो वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना है, उसको एक सेल ऑफ मोड नहीं देखना है। लेवल्स जो है वो बेस जो है वो ऊपरी तरफ बनते जा रहे हैं गोल्ड के अंदर, कॉमेक्स में भी और हमारे घरेलू बाजार में भी। सो 3,900 के आसपास कॉमेक्स में और 1,25,000 के आसपास घरेलू बाजार में, ये मैं बेस देख रहा हूँ फिलहाल। ओके अच्छा, अगर हम पूरे ही बेस मेटल पैक को देखें, बुलियंस के साथ साथ बेस मेटल्स में भी हमने एक अच्छा ट्रैक्शन देखा है। आप कॉपर देखें, एल्यूमिनियम देखें, यहाँ पर जो स्ट्रेंथ बनी वो होल्ड होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ से एक आउटलुक लेना चाहें तो क्या व्यू है पूरे पैक पर, जो स्ट्रेंथ बनी है कितना सस्टेन होते हुए देख रहे हैं, और इन स्तर पे भी कन्विक्शन किस ट्रेड के साथ है? दीपाली,
मुझे पूछोगे तो कन्विक्शन मेरा अभी भी बुल साइड में ही है, बाइंग साइड में ही है बेस मेटल के बारे में। पिछले ऑलमोस्ट मोर देन ईयर से मैं बेस मेटल मार्केट में काफी बुलिश हूँ। सिल्वर प्लस बेस मेटल ये जो थीम है मैं इसको बरकरार रख रहा हूँ। पिछले 1 साल से मैं इसी पे फोकस रखा हूँ। और अप्रैल मंथ में जो 2025 में एक बड़ा फॉल आया था बेस मेटल मार्केट में टैरिफ के लगने के बाद, वहाँ पे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गई थी, जहाँ पर बेस मेटल मार्केट ने एक फ्रेश बॉटम बनाने के बाद एक न्यू जर्नी शुरू की है। और ये जर्नी जो है अभी ट्रेड डील के फाइनलाइजेशन होते-होते और एक्सटेंड होते हुए देखने मिल रही है। इंडिया यूएस का ट्रेड डील होना सिर्फ इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एशिया के साथ यूएस का एक अच्छा खासा लिंक टाई अप होना ये कहीं न कहीं बेस मेटल मार्केट के लिए और एक एक्सटेंडेड रैली दिखाएगा। रुपया जो है वो अपनी चाल ज़रूर दिखाएगा पॉजिटिविटी के साथ में, थोड़ा-सा इम्पैक्ट घरेलू बाज़ार में उसका नेगेटिव ज़रूर देखने मिल सकता है सभी नॉन एग्रो कमोडिटीज़ में, लेकिन वो सिर्फ एक टेम्परेरी पॉज़ होगा। मुझे लग रहा है एक्सटेंडेड रैली जो है आपको कहीं न कहीं 1100 से लेके 1150 ये लेवल्स जो है आपको इन द नेक्स्ट क्वार्टर और सो देखने मिलेंगे। बिफोर मार्च में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 1150 के आसपास तक के लेवल्स जो है कॉपर आपको दिखा सकता है। और साथ ही साथ में अन्य बेस मेटल मार्केट भी उसके साथ में कैचअप करते हुए देखने मिलेंगे। टेक्निकली भी अच्छी खासी लाइफ टाइम हाइस पे होल्ड करते हुए देखने मिल रही है कॉपर की प्राइसेस, इंटरनेशनल में भी, एलएमई में भी और घरेलू बाजार में भी। सो मुझे लग रहा है एक्सटेंडेड लेवल्स और जो है वो देखने मिलेंगे। तो बाइंग साइड का रुझान बनाकर चलना चाहिए। अनिश्चितताएं अभी भी मार्केट में बनी रहेंगी, लेकिन जिस हिसाब से फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट कट होगी वो नॉन एग्रो कमोडिटीज को सपोर्ट करेगी, क्योंकि डॉलर इंडेक्स जो है फिर से नीचे आपको देखने मिलेगा। और ये बेस मेटल मार्केट के लिए एक अच्छी दौर रहेगी आगे चलते हुए। चलिए, तो ये आउटलुक रहा बेस मेटल्स पर। क्विकली रुकने इसी के साथ एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज वंदना की तरफ से एग्रीपैक से शो को समेटने का वक्त है। शुक्रिया जतिन और वंदना, आप दोनों का यहाँ आने के लिए शो में और स्ट्रैटेजीज अपनी शेयर करने के लिए। इसी के साथ कमोडिटी 360 डिग्री में इतना ही। ब्रेकफास्ट पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।